हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एएलपी का रीजनिंग का पेपर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी अपन ने मॉक वन प्लस क्यूटी के भी पेपर प्लस इंग्लिश के भी पेपर सॉल्व किए। ओके, तो अब कंटिन्यू अपन ऐसी टोटल 5 मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। और एक जो है वो 24 टू 29 नवंबर अगर पेपर आते हैं तो वो सेम डे पे मैं पोस्ट करूंगा, मतलब 24 का 24 पे, 25 का 25, ताकि आपको हेल्प हो जाए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए कि वो वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो यहाँ पे बोला है कि फायर इज टू हीट एज आइस इज टू। तो देखो, फायर जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आइस जो है वो क्या करता है, कोल्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, कोल्ड। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब सेकंड बोला है व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज ZXVT। तो देखो ZXVT अगर यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंसेस अगर देखते हैं तो Z और X पे -1 का डिफरेंस है, XV में -1 का डिफरेंस है, VT में -1 का, तो T और V में -1 का, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे R। डिफरेंसेस यहाँ पे एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो पैटर्न के बाद सारी चीजें इजीली क्या होती है यहाँ पे समझ में आ जाती है। मेन है कि अपने को पैटर्न समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 1 1 2 3 5 8। तो देखो ये जो सीरीज है ये है प्राइम नंबर, ये सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, ये फिबोनाची सीरीज है। ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ये जो है ये फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज मतलब जो लास्ट नंबर रहता है उसका सम के साथ ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। अब यहाँ पे 8 + 5 मतलब कितना आ जाएगा इनडायरेक्टली 13। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे 13। ये जो है ये फिबोनाची सीरीज का है, प्राइम नंबर में एक्चुअली वो फिबोनाची सीरीज है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब यहाँ पे बोला है कि हेलो इज कोडेड एज KHOOR, हाउ इज वर्ल्ड कोडेड। तो देखो यहाँ पे अब हेलो और कुर, इसका अगर पैटर्न देखते हैं तो हर पैटर्न में +4 का डिफरेंस है, का डिफरेंस है +4। तो वैसे ही यहाँ पे +4 का डिफरेंस, तो सेम अपन वर्ल्ड में भी +4 का डिफरेंस डालेंगे तो क्या आंसर आएगा, ZRUOG। क्या आंसर आएगा, ZRUOG। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। इफ A मल्टीप्लाई B, तो बोला है A + 2B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 × 3। तो देखो A मल्टीप्लाई B मीन्स 2 + AB, तो इनडायरेक्टली 5 × 3 = 5 + 2AB, बराबर है। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर कितना आएगा 11। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 11। ओके, नेक्स्ट सिक्स। अब बोला है कि इफ M इज अ मदर ऑफ N एंड N इज अ सिस्टर ऑफ O, देन हाउ इज O रिलेटेड टू। तो N जो है वो N है, M जो है वो N की मदर है, और N जो है वो क्या है, सिस्टर है O की। तो इनडायरेक्टली M की वो क्या हो गई, तो M इनडायरेक्टली क्या हो गया, M जो है वो मदर हो गई, मतलब वो उसका चाइल्ड। अब चाइल्ड क्यों बोला है, डॉटर और सन भी नहीं बोला। तो डॉटर क्यों बोला, क्योंकि O का जो है जेंडर स्पेसिफाई नहीं कि वो मेल है फीमेल है, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे चाइल्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट सेवंथ। अब स्टेटमेंट्स दिए यहाँ पे देखो कि ऑल कैट्स आर एनिमल, सम एनिमल आर पेट्स। अब कंक्लूजन दिया है कि सम पेट्स आर कैट एंड ऑल पेट्स आर एनिमल। देखो ऑल कैट्स आर एनिमल तो बना हुआ है, एंड सम एनिमल आर पेट ये भी बना है। तो यहाँ पे क्या है, सम पेट्स आर कैट नहीं है, एंड ऑल पेट्स आर एनिमल ये भी नहीं है, ऑल पेट्स आर एनिमल नहीं, दोनों नहीं है। तो नाइदर फॉलो यहाँ पे आएगा, नाइदर फॉलो। ओके, नेक्स्ट 8। अब रीअरेंज बोला है, रीअरेंज टू द फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज व्हाट योर नेम। तो ये तो अभी सबको पता है कि क्या आएगा, व्हाट इज योर नेम। ओके, नेक्स्ट 9th। अब 9th में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप स्टूडेंट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है, ग्रेजुएट भी दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब स्टूडेंट से उसके साथ उसकी डिग्री भी दी है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 सेक्शंस ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे जो थर्ड आंसर है क्या है, ओवरलैपिंग सर्कल विद द मल्टीपल इंटरसेक्शन, बराबर है। तो यहाँ पे सम स्टूडेंट में भी ग्रेजुएट, सम स्टूडेंट and some graduate may be postgraduate, so overlapping circle are best. Okay, 9th. अभी 10th।
In a row of 5 chairs, A is sitting left of B but right of C. B is sitting to the right of A. तो इनडायरेक्टली देखो अब क्या बोला है कि A जो है वो B के लेफ्ट में है, बट B जो है वो C के A जो है वो C के राइट में है, तो इनडायरेक्टली C और B यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला है कि D is sitting with the right of A. D जो है वो A के राइट में बोला है। Who is in the middle? तो मिडल में कौन है यहाँ पे? E है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे? E. ओके, नेक्स्ट 11th. If the sales of a company A were rupees 2000 and it is increased by 25% next year, what were the sales that year? तो देखो 2000 के ऊपर 20 अगर परसेंट निकालते हैं, 25% निकालते हैं तो वो होते हैं 500, इनडायरेक्टली समझ में आता है। तो 2000 प्लस 500 मतलब 2500 क्या होगा उसका नेक्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू रहेगा वो है। ओके, नेक्स्ट 12th. अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, द गवर्नमेंट प्लान टू बैन प्लास्टिक्स। कंक्लूजन है इट रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, एंड सेकंड है पीपल विल स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग एंटायरली। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्लास्टिक बैन करेंगे तो प्लास्टिक क्या होगा यहाँ पे, द गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन, तो इनडायरेक्टली जो प्लास्टिक है वो वेस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा, बराबर है। एंड डज नॉट गारंटी कंप्लीट, क्योंकि बैग यूज करेंगे ही नहीं ऐसे बोल भी नहीं सकते अपन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सिर्फ 1 जो है कि इट विल रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। ओके, नेक्स्ट 13. Which word does not belongs to the group? अब देखो डॉग दिया है, कैट दिया है, स्नेक्स दिया है एंड रैबिट दिया है। तो देखो ये जो है डॉग, कैट एंड रैबिट, ये जो है ये मैमल्स है, और स्नेक जो है वो क्या है, रेप्टाइल है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, स्नेक। ओके, नेक्स्ट 14. अब 14 में बोला है कि इफ सम फ्रूट्स आर एप्पल्स एंड सम एप्पल्स आर रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो देखो यहाँ पे डायग्राम निकाली है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो है स्टेटमेंट है अपने पास, सम फ्रूट्स आर रेड, यस, ऑल रेड आर एप्पल्स, नहीं है, नो फ्रूट इज रेड, नहीं है, सम एप्पल्स आर फ्रूट, यस पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे सम फ्रूट्स आर रेड जो है वो करेक्ट पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट 15. अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। तो यहाँ पे डॉग, कैट, पैरेट एंड शार्क। तो देखो डॉग, कैट, पैरेट आर क्या है, ऑल आर लैंड बेस्ड और एयर बेस्ड एनिमल, लेकिन जो शार्क है वो क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, बराबर है, इसलिए शार्क जो है वो ऑड मैन आउट। नेक्स्ट 16. अब यहाँ पे बोला है अ पर्सन फेस ईस्ट एंड टर्न 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट, देन ही टर्न 180 टू हिज राइट, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। तो देखो अगर वो कहां पे देख रहा है, वेस्ट की तरफ अगर देख रहा है, सॉरी ये कहां देख रहा है, वो इनडायरेक्टली ईस्ट की तरफ अगर देख रहा है तो उसका लेफ्ट में 90 डिग्री मतलब ये गए, और यहां से वो राइट टर्न ले गया 180, तो ये कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो इनडायरेक्टली अगर यहां से अगर देखते तो ये कौन से साइड में है, साउथ, लेकिन इसका जो डायरेक्शन ये डायरेक्शन में था, तो इनडायरेक्टली ये डायरेक्शन कौन सा है यहाँ पे, इसका वेस्ट, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, वेस्ट। ओके, नेक्स्ट 17. स्टेटमेंट दिया है शुड द यूज ऑफ प्लास्टिक बी बैन, आर्गुमेंट दिया है यस इट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, एंड सेकंड नो इट्स अ चीप एंड कन्वीनियंट। तो दोनों करेक्ट है यहाँ पे, मतलब अगर हार्मफुल अगर यूज प्लास्टिक बैन करते हैं इट इज अ हार्मफुल, क्योंकि यस इट इज अ हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, एंड सेकंड नो इट्स अ चीप और कन्वीनियंट। तो दोनों आंसर क्या है, हाईलाइटेड है, इसलिए बोथ आर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट 18. अब 18 में बोला है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, assumptions दिया है एवरीवन वैल्यू एजुकेशन, एंड सेकंड दिया है सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट इट। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा इंप्लिसिट है, बराबर है, कि सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, और यहाँ पे बोला है एवरीवन वैल्यू एजुकेशन, यस करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन, इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 19. 19 में बोला है कि इफ ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई एंड सम एनिमल्स आर बर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे बोला है कि सम एनिमल्स कैन फ्लाई, बराबर है, नो एनिमल्स कैन फ्लाई, ऑल एनिमल्स कैन फ्लाई। तो यहाँ पे जो है
कि सम एनिमल्स कैन फ्लाई इज अ करेक्ट आंसर। ओके, बाकी जो है वो सिंपली डिफाइन किया है कि ट्रू है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रेफरेबली अगर देखा जाए तो सम एनिमल कैन फ्लाई इज अ कन्वीनियंट आंसर। ओके, नेक्स्ट 20, यहाँ पे बोला है कि टीचर इज टू स्कूल देन डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल। सेम थिंग है कि अगर डॉक्टर टीचर अगर स्कूल में पढ़ाती है तो सेम डॉक्टर कहाँ पे यूज होता है, हॉस्पिटल में। ओके, टीचर वर्क इन स्कूल देन डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल। 21, अब यहाँ पे कोडेड डिकोडेड का है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ टाइगर इज कोडेड एज UHHFS देन लायन इज कोडेड एज। तो देखो टाइगर का अगर पैटर्न देखते हैं तो हर इसमें प्लस माइनस है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी अपन सेम फॉलो करेंगे, तो L के लिए M, I के लिए H, O के लिए P और N के लिए M, तो MHPN, तो क्या आएगा MHPN इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 22, अब यहाँ पे बोला है कि इफ A इज अ फादर ऑफ B, A जो है वो B के फादर है एंड B जो है वो ब्रदर है C का, हाउ इज A टू C, इनडायरेक्टली A जो है वो C का कौन है, फादर है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, फादर। ओके, नेक्स्ट 23, अब यहाँ पे बोला है कि इफ P sit between Q and R and S sit to the left of R, who sit to the right of P। देखो अब बोला है कि P जो है वो कहां पे है, Q एंड R के बीच में है, और S जो है वो R के लेफ्ट में, मतलब इनडायरेक्टली इधर लेफ्ट में है, तो who sit to the right of P, तो P के राइट में कौन है, यहाँ पे R है, इसलिए करेक्ट आंसर R। ओके, नेक्स्ट 24, अब स्टेटमेंट्स दिए यहाँ पे देखो कि बुक्स आर इसेंशियल फॉर लर्निंग, एजम्पशन दिया है लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बुक्स आर द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कि लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिकॉज अब यहाँ पे बुक्स आर ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग, ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक ही इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है, लेकिन लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, इसलिए फर्स्ट जो है वो आंसर क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट है 25, अब यहाँ पे बोला है कि अ मैनेजर फाइंड दैट द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। तो देखो यहाँ पे 4 स्टेप्स दिया है, एक्सटेंड द डेडलाइन, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिले, रीअसाइन टीम मेंबर्स एंड कैंसिल द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले जो बिहाइंड द शेड्यूल अगर है तो वो क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि कॉज ऑफ डिले क्या है, कि कोई भी एक्शन अगर ले रहे हैं तो उसका डिले का रीजन क्या है, वो सबसे पहले अपने को डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा, बराबर है। तो मैनेजर फाइंड द प्रोजेक्ट बिहाइंड द शेड्यूल मतलब क्या, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिले। ओके, नेक्स्ट रहेगा जो रीजनिंग का मॉक पेपर 3 रहेगा, प्लस इसके साथ ही अपन क्यूटी एंड इंग्लिश के पेपर सॉल्व ही कर रहे हैं, तो वो भी आप वॉच कीजिएगा ताकि आपका पेपर इजी जाए। तब तक के लिए थैंक यू।